नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी SSC पीटी के समान अध्ययन सीरीज का 5वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, यूपी SSC पीटी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मेघालय में मनाया जाता है वांगला उत्सव। मेघालय में 3 प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं जिनमें गारो, खासी और जयंतिया है। ये तीनों पहाड़ियां कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं यह किस राज्य में स्थित हैं? तो यह आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। और मेघालय जो राजधानी शिलोंग है और यह भारत की जो है 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में चुनी गई थी शिलोंग। और मेघालय में एक नोकरेक नेशनल पार्क है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके मेघालय में स्थित है। तो गारो, खासी, जयंतिया भी मेघालय में है और इसकी राजधानी शिलोंग है जो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी चुनी गई थी। और नोकरेक नेशनल पार्क आपके मेघालय में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को बना था। यह डेट आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अंतिम कोई भी चीज़ बनती है तो बार बार परीक्षा में रिपीट होती है। जैसे राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा। इसी प्रकार से लद्दाख भी बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका यूरोप हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया होता है, परंतु यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको मैप के साथ समझ लेते हैं। ये आपका पूरा विश्व है, यह आपका भूमध्य रेखा है और यह उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे आपका यूरोप स्थित है। यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया होता। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वखान कॉरिडोर यह किन देशों के मध्य स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और चीन के मध्य जो है वखान कॉरिडोर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मीनामाता व्याधि किस धातु के कारण होता है? बोरॉन, निकेल, आर्सेनिक या पारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पारा के कारण जो है मीनामाता जो रोग होता है वह होता है। और यह सर्वप्रथम जापान के मीनामाता शहर में हुआ था मरकरी के फैलने के कारण। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मनाए जाने के जो कारण है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र के कृषि, खाद्य एवं विश्व संगठन FAO की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है FAO का वह रोम, और रोम जो राजधानी है वह आपकी इटली की है। राजधानी आप लोग नोट करते चलेगा, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आना निश्चित लगभग। थर्ड पिलर जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? बराक ओबामा, अरुंधति रॉय, चेतन भगत या रघुराम राजन? तो यह जो पुस्तक है यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिखी है। इन्होंने द थर्ड पिलर नामक पुस्तक लिखी है और यह RBI के 23वें गवर्नर रहे हैं। आप लोग बताइएगा वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास किस नंबर गवर्नर हैं RBI के? आते हैं अगला प्रश्न लोग।
महावेली जो गंगा है यह किस देश की सबसे लंबी नदी है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, श्रीलंका की सबसे बड़ी जो नदी है वह महावेली गंगा है। एक काफ़ी चर्चित बंदरगाह है श्रीलंका का, हम्बनटोटा बंदरगाह, ये आपके श्रीलंका में है। यह काफ़ी चर्चा में रहता है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाल या आनंद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, देवदत्त। यह गौतम बुद्ध के चचेरा भाई थे देवदत्त, जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। और आनंद जो है वो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, और यह एक जैन मंदिर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि इनकी एक पुस्तक है, उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और अंग्रेज़ों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्होंने इस जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उसे त्याग दी थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, विद्युत का या चुंबकीय बल का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दूरी का मात्रक है पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर, एक पारसेक के बराबर होता है। और कभी कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो वह भी आप नोट कर लीजिए। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, रोम, कैनबरा या टोक्यो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जिनेवा में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। जिनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है, और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह बर्न है। रोम यह इटली की राजधानी है, कैनबेरा यह आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है। सभी राजधानी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी एक सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन या दूरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है। बाकी आपका समय, चाल और दूरी ये सभी अदिश राशियाँ हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की जो उपाधि है वह किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दिया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, नील दर्पण जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी, बल्कि यह पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। बाकी सभी सुमिलित हैं। गुलामगिरी जो पुस्तक है यह ज्योतिबा फूले ने लिखी थी, और यह जो पुस्तक है 1873 में प्रकाशित हुई। 1873 में यह पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी, और इसी वर्ष इन्होंने सत्य शोधक समाज जो संगठन है उसको इस्टेब्लिश किया था। और यंग इंडिया जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी ने लिखी है। आर्कटिक होम द वेद जो पुस्तक है विराज, यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको पहचानना है
कौन सही सुमेलित नहीं है? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल जो है ये सब्जियों में नहीं पाया जाता बल्कि यह दूध में पाया जाता है। बाकी सभी सुमेलित हैं। मैलिक अम्ल आपके सेब में पाया जाता है, फार्मिक एसिड आपके चींटियों, लाल चींटियों में पाया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड आपके इमली में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का जो कार्यकाल था वह 1961 से 66 के मध्य था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही वर्ष 1962 में चीन से और 1965 में भारत की जो युद्ध हुई थी पाकिस्तान से युद्ध हुई थी। और यह जो है पंचवर्षीय योजना भारत के लिए काफ़ी खराब गुजरी थी। और इसी कारण जो है जो टारगेट रखा गया था विकास का वो 5.6 इसका टारगेट रखा गया था, और हमें जो प्राप्त हुआ होता वो काफ़ी कम 2.8% जो है हमें प्राप्त होता है टारगेट। चीन से भारत का युद्ध 1962 में और पाकिस्तान से युद्ध भारत का 1965 में हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। और भारत में हरित क्रांति जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान में नया अनुच्छेद जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, वह कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 279A में गठन किया गया है जीएसटी परिषद का। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया है। आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर, 6.5 मीटर, 7.5 मीटर या 8.5 मीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसकी जो ऊंचाई है वह 6.5 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है उसकी 6.5 मीटर है। वर्तमान में जो संसद भवन है इसे वर्ष 1927 में बनाया गया था, और इसका जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने जो वर्तमान में हमारी संसद है उसका उद्घाटन 1927 में किया था, और यह जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और जो नई संसद हमारी बन रही है वह टाटा कंपनी बना रही है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बताना इसकी लंबाई कितनी है, 29 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 52 किलोमीटर या 65 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इसकी जो कुल लंबाई है वो 29 किलोमीटर है, और यह द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ेगा। और इसकी जो कुल लागत आएगी वो लगभग 9,000 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत आएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, यह जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ओम बिरला, अजय सिंह, दिनेश वर्मा या अलका जोशी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अजय सिंह ने लिखी है पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। और अजय सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है? वह देश कौन सा है? केन्या, सोमालिया, तंजानिया या युगांडा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, युगांडा ने घोषणा की है कि उसके देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। और युगांडा जो है यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, और यह एक स्थलरुद्ध देश है, और इसकी जो राजधानी है वो कंपाला है। कंपाला युगांडा की राजधानी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान जो मनाया जाने वाला है यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में
1000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है। यह किस शहर में है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा या वाराणसी? तो यह आपके लखनऊ में बना है लुलु मॉल और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह जो मॉल है यह लखनऊ के शहीद पथ के बगल में ही बना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2020 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अश्विनी पोपन्ना, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या ज्वाला गुट्टा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का और इन्होंने चीन के खिलाड़ी वांग जी को हराया फाइनल में। 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया है। आपको बताना है इसे भारतीय नौसेना में कब कमीशन किया गया था? 1987, 1995, 1999, वर्ष 2000? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है वर्ष 1987 में सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और यह 35 साल की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है वर्ष 2022 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर या अमित शाह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया है। यहाँ पर एक फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए नाम का, इस यह कभी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है आपके। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होगा। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है इसका फुल फॉर्म होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या आगरा? तो यह जो बैठक हुई है वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई है 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। तो आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो बैठक है यह जयपुर में आयोजित की गई है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP का शुभारंभ किया है। 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया है और इसे 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। हाल ही में युगांडा की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू BJP हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, यह पुस्तक अजय सिंह ने लिखी है। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 6.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।